भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग का रहस्य। कर्म से मुक्ति कैसे मिलती है। कृष्ण अर्जुन संवाद। ज्ञान बड़ा है या कर्म? अगर सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं तो हमें कर्म क्यों करना चाहिए? क्या भागना ही शांति है या कर्म ही मुक्ति का मार्ग है? अर्जुन का प्रश्न। ज्ञान श्रेष्ठ या कर्म? अर्जुन युद्धभूमि में खड़े हैं। वे पहले ही सुन चुके हैं कि आत्मा अजर अमर है। अब उनके मन में एक और संशय उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भीषण युद्ध के कर्म में क्यों लगा रहे हैं? यदि बुद्धि का मार्ग उत्तम है तो मैं कर्म क्यों करूं? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर व्यक्ति का है। हम भी जीवन में सोचते हैं, क्या नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां सब छोड़कर शांति खोजें या संसार में रहते हुए कर्म करें? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। परंतु कर्म से भागकर कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। प्रकृति सबको कर्म करने के लिए बाध्य करती है। निष्क्रियता असंभव है। श्री कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्वास लेना, सोचना, चलना सब कर्म है। यदि कोई बाहरी कर्म छोड़ भी दे तो मन भीतर विचार करता ही रहेगा। वे कहते हैं, जो बाहर से इंद्रियों को रोक ले पर मन में विषयों का चिंतन करे वो मिथ्याचारी है। सच्चा योगी वह है जो मन और इंद्रियों को संयमित करके निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाए। यज्ञ भाव से कर्म। श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया। तुम यज्ञ भाव से कर्म करो, अर्थात अपने कर्म को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए करो। जब कर्म केवल स्वार्थ से होता है तो वो बंधन बनता है। जब कर्म समर्पण से होता है तो वो साधना बनता है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वे स्वयं को उदाहरण बनाते हैं। मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो लोग भी कर्म त्याग देंगे। ये संदेश नेतृत्व का है। जो समाज में ऊंचे स्थान पर हैं, उनका आचरण समाज की दिशा तय करता है। आसक्ति त्याग कर कर्म। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, कर्म करते हुए फल की आसक्ति त्याग दो। फल की चिंता मत करो, कर्तव्य पर ध्यान दो। फल हमारे हाथ में नहीं, पर प्रयास हमारे हाथ में है। जब हम परिणाम से बंध जाते हैं तो भय और तनाव बढ़ता है। जब हम कर्म पर केंद्रित होते हैं तो शांति आती है। काम और क्रोध शत्रु। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं मनुष्य के शत्रु हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध बनती है। क्रोध बुद्धि को ढक देता है। बुद्धि ढकी तो विवेक समाप्त। विवेक गया तो पतन निश्चित। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को, फिर बुद्धि को स्थिर करो। अध्याय 3 केवल युद्ध का संदर्भ नहीं, ये जीवन की कार्यशाला है। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह भ्रमित है। हम सोचते हैं, क्या आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन अलग है? क्या नौकरी, व्यापार, परिवार, समाज ये सब आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, नहीं। संसार से भागना समाधान नहीं। संसार में रहकर जागरूक होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म से भागना क्यों गलत है? आज बहुत लोग कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, मैं जिम्मेदारियां नहीं चाहता। परंतु जिम्मेदारियों से भागना मन को शांत नहीं करता। अधूरे कर्म भीतर ग्लानि पैदा करते हैं। कर्मयोग कहता है, कर्तव्य निभाओ, पर स्वयं को कर्म का स्वामी मत मानो। निष्काम कर्म, तनाव मुक्त जीवन। आज का तनाव परिणाम से जुड़ा है। परीक्षा में क्या होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे? जब हम परिणाम से आसक्त होते हैं तो चिंता बढ़ती है। यदि हम प्रयास को ही पूजा मान लें तो परिणाम चाहे जो हो, मन संतुलित रहेगा। यज्ञ भाव। समाज के लिए कर्म। यदि हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करे तो समाज टूट जाएगा। यज्ञ भाव सिखाता है, जो भी करो उसमें किसी और का भी कल्याण हो। डॉक्टर रोगी के लिए, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए, नेता समाज के लिए, यही कर्मयोग है। काम और क्रोध का नियंत्रण। आज सोशल मीडिया, भौतिक आकर्षण, तुलना सब इच्छा को बढ़ाते हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध, क्रोध से अवसाद। गीता कहती है, इंद्रियों को साधो, विचारों को शुद्ध करो, बुद्धि को जागृत रखो। सार्वजनिक जीवन के लिए नैतिक संदेश। अपना कर्तव्य पहचानो, परिणाम को समर्पित करो, स्वार्थ नहीं सहयोग चुनो। इच्छा पर नियंत्रण रखो, समाज के लिए उदाहरण बनो। कर्म करो पर आसक्ति छोड़ दो, कर्तव्य निभाओ पर अहंकार मत जोड़ो। यही कर्मयोग है, यही जीवन का संतुलन है। अगर यह ज्ञान आपके जीवन को छूता है तो कमेंट में लिखें, कर्म ही पूजा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कर्मयोग यात्रा से जुड़ें।
भगवद गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य ज्ञान देते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि ज्ञान और कर्म में क्या अंतर है, निष्काम कर्म क्या है और कैसे इच्छा व क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। जीवन का ज्ञान अध्याय 3 का विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, आधुनिक जीवन से संबंध, सार्वजनिक नैतिक संदेश। ये ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संतुलन और शांति चाहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति मत रखो, यही कर्मयोग है। यही जीवन का संतुलन है। कर्म करो, समर्पण के साथ करो और शांति को स्वतः आने दो। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।